ईश्वर की महिमा नहीं है, ब्रह्म की, जो निरुपाधिक है, जिसमें कोई उपाधि नहीं है। ईश्वर में तो कई उपाधियां है ना। ईश्वर की कौन कौन सी उपाधियां? मुख्य रूप से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, तीनों तीनों करते हैं वो। सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वनियंता है, सर्व कर्म फल भोगता है। इतनी सारी उपाधियां उनकी ईश्वर की, मगर ब्रह्म की कोई उपाधि नहीं है। तो ये शंकर की जो पहला जो स्तोत्र है, ये ब्रह्म की उपासना का है। वो ब्रह्म रूप भी है, भगवान शंकर ब्रह्म रूप है, मगर जब वही माया का रूप धारण करते हैं तो वही ईश्वर बन जाते हैं। ठीक। अब ये कुछ और बात कह रहे हैं। उसी बात को समझाने के लिए अपने ढंग से महाराज जी बता रहे हैं। किसी की कीर्ति, कीर्ति कहो या महिमा कहो, आदमी तभी गा सकता है जब पहले उस कीर्ति को, महिमा को भली प्रकार से जाने, पता तो हो उसकी महिमा क्या है। अगर महिमा हो कुछ और बोलने लग जाए कुछ, तो वो महिमा नहीं हुई, बल्कि उसकी तो अपकीर्ति हो गई, अपमान हो गया। जैसे उदाहरण भी देते हैं आजकल के राजनेताओं का, कि किसी भी राजनेता को कह दिया जाता है, जब उसको बुलाया जाता है गेस्ट ऑफ ऑनर के तरीके से, मेहमान के तरीके से, सम्माननीय तरीके से बुलाया जाता है, तो उनको कहा जाता है अंत में कि आप भी कुछ शब्द बोलिए। तो 4 वाक्य उन्होंने लगभग सभी नेताओं ने रट रखे हैं। एक तो ये कहेंगे महिमा में, जिसका भी वो सम्मेलन हो रहा है, जिसके लिए सम्मेलन हो रहा है, उसके बारे में कहेंगे कि इन्होंने शांति का प्रसार किया, प्रेम का प्रसार किया, 2 हो गए। लोगों का कल्याण किया, 3 हो गए। जनता का उद्धार किया। ये 4 सेंटेंस बोल देंगे वो, और भी इधर उधर की बातें बोल देंगे। बहुत अच्छे थे वो, सबके लिए सहयोगी थे, बड़े शांत थे, कितनी बातें बोल देते हैं उनके लिए। उनमें होती नहीं है वो, तो कोई दूसरा बाद में पूछता है कि आपने ये कैसे कह दिया, इनमें तो ये थी ही नहीं गुण। तो कहते हैं ऐसे ही बोला जाता है, बड़े आदमी ऐसे ही हुआ करते हैं, ऐसे बोल देता है। तो ऐसी बातों से कीर्ति नहीं होती। तो तात्पर्य क्या हुआ कि पहले उनके बारे में कुछ महिमा का पता तो होना चाहिए, तभी तो उनकी कीर्ति ठीक रहती है। इसीलिए कहा कि भगवान शंकर की महिमा का पता होना चाहिए। उसी महिमा के लिए गंधर्वराज ने ये महिमन स्तोत्र, शिव महिमन स्तोत्र नाम से रचना की है, ताकि लोगों को महिमा का तो पता लगे और उस महिमा के अनुसार उनका गायन करें, कीर्ति करें। अब जहां तक परमात्मा की महिमा की बात है, तो उनका पूरी महिमा का गान, पूरी महिमा का वर्णन कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि वो वाणी का विषय है ही नहीं, वाणी से परे है, इंद्रियातीत है। ठीक से कर नहीं सकता। इसीलिए इसके अंत में, पाठ करने के अंत में, स्तोत्र पाठ के अंत में, महिमा के अंत में फिर क्षमा प्रार्थना करते हैं हम लोग
क्या प्रार्थना करते हैं कि तव तत्वम न जानामि, आपके तत्व को मैं जानता नहीं हूं। कीदृशोसी महेश्वर है, आप कैसे हैं महेश्वर, हे महेश्वर आप कैसे हैं मैं जानता नहीं हूं। यादृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। यादृशोसी महादेव है, महादेव जैसी आपकी महिमा होनी चाहिए वैसी मैं नहीं कर सकता। तादृशोसी वैसी, नमो नमः इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, क्षमा करें। आगे कह रहे हैं परमेश्वर का बड़ा विचित्र खेल है। 7वें पृष्ठ पर है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, कौन जानेगा। जानने वाला जब उसकी महिमा को जान जाता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। तो फिर तो वही स्तुति के लायक हो जाता है। उसकी स्तुति कौन करे, वो स्तुति किसकी करेगा। ब्रह्म अपनी स्तुति तो करेगा नहीं, क्योंकि जिसने उनकी महिमा को जान लिया वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मैव भवति ब्रह्म ही भवति माने हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बहुत लोगों ने ब्रह्म को जाना है, ब्रह्म हो गए हैं, तो बहुत सारे ब्रह्म होंगे, एक ब्रह्म नहीं होगा। ये बात भी ठीक नहीं है। अज्ञान के कारण हम जो लोग समझते हैं कि वो ब्रह्म हो गया, वो भी ब्रह्म हो गया, वो भी ब्रह्म हो गया, तो कई सारे ब्रह्म हो गए, ये हमारे अज्ञान को बताता है तो वो एक ही, वही अनेक रूपों में दिखने लगता है। अज्ञान के कारण वही जो ब्रह्म है, हम अपने को और संसार को परमात्मा से अलग समझते हैं। 3 चीजें हैं। एक तो हम अपने को जानते हैं कि भी मैं हूं, और इसका सही ज्ञान हमको करना चाहिए कि मैं कौन हूं। दूसरा, हमको ये जो संसार दिख रहा है इसका भी पता होना चाहिए। तीसरा, ये किसने बनाया है उसका भी पता होना चाहिए। तो 3 बातों का ज्ञान जो है ये मूल ज्ञान है। हम अपने आप तो हैं ही हैं, हमारे सामने सारा संसार है, और इसको मैंने बनाया नहीं, मेरे बुजुर्गों ने बनाया नहीं, तो किसने बनाया उसका भी हमको पता होना चाहिए। तो 3 चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। मगर जब तक ये अज्ञान हमारे अंदर है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई और वस्तु है, ये संसार कुछ है, या मैं भी कुछ हूं उससे अलग, तब तक तो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही मैं अपने आप को और इस संसार को परमात्मा से अलग समझता हूं। जब ये अज्ञान दूर हो जाता है तो ना ये मैं रहता, मेरा अहंकार भी नहीं रहता, मैंपना भी नहीं रहता, और ये संसार भी नहीं रहता। तो जब तक हम इन चीजों को अलग समझते हैं परमात्मा से कि ये संसार भी अलग है, मैं भी अलग हूं, तब तक हमारे अंदर समझिए अज्ञान है। और अज्ञान को दूर करने का उपाय यही है कि ज्ञान हो जाना चाहिए। ज्ञान होने के बाद मैं भी नहीं बचता और ये संसार भी नहीं बचता, बस परमात्मा ही परमात्मा है। वही परमात्मा जो है संसार के रूप में दिखाई देता है, वही परमात्मा जो है जीव के रूप में दिखाई देता है, मैं के रूप में दिखाई देता है। जीव का भी असली रूप जो है, असली स्वरूप जो है वो परमात्मा ही है।
अहमेव परम ब्रह्मोत्स यास्त्र प्रबुद्धता अविदेति वयम ब्रूमो ये नास्ति सदात्मनि। आगे 8वां पृष्ठ है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सुनते हैं, ये महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि भी महावाक्य है, तत्त्वमसि भी महावाक्य है, 4 महावाक्य है। तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म। अलग अलग उपनिषदों के अलग अलग ये महावाक्य है। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार महापुरुष जो हैं वो अपने शिष्यों को उसी उसी महावाक्य के अनुसार ज्ञान देते हैं। ज्ञान किसी भी महावाक्य से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक की परंपरा अहम ब्रह्मास्मि से है तो वो प्रज्ञानम ब्रह्म से उसको ज्ञान नहीं दे सकता, ऐसी बात नहीं है। अब महाराज जी ये भी बात बता रहे हैं कि जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों का ठीक से अर्थ हमको पता होना चाहिए। एक पंडित जी थे, वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाने के अंदर उष्ट्र शब्द आया। उष्ट्र, उष्ट्र कहते हैं ऊंट को। तो किसी शिष्य ने पूछ लिया कि इसका क्या अर्थ है आचार्य जी। तो पंडित जी ने कहा ऊंट जो है वो रेगिस्तान में उड़ता है। ऊंट तो बता दिया उन्होंने कि उष्ट्र माने ऊंट, तो वो रेगिस्तान में उड़ता है। और ऊंट को एक चिड़िया कहा उन्होंने कि एक चिड़िया होती है, क्योंकि उड़ने वाली तो कोई ना कोई पक्षी होगा, चिड़िया होगी। तो उन्होंने कह दिया कि उष्ट्र जो है वो उड़ने वाली चिड़िया है। पंडित जी ने कहीं पढ़ा हुआ था ये कि ऊंट रेगिस्तान में उड़ता है, चलता है रेगिस्तान के अंदर। दूसरे दूसरे पशु रेगिस्तान में चलने में बहुत कष्ट होता, नहीं चल पाते हैं। ये क्यों चल पाता है कि इसके पैरों के नीचे चौड़े चौड़े वो रेगिस्तान के ऊपर, रेत के ऊपर अंदर धंसते नहीं है। और जितने भी पशु हैं वो उनके पैर नीचे से पहने होते हैं तो वो अंदर उसके धंस जाते हैं रेत के अंदर, तो इसके धंसते नहीं है। महाराज जी ये भी कह रहे हैं कि वर्तमान काल में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पॉट, पॉट माने बर्तन। अब किसी को कहते हैं कि बर्तन लाओ, तो वो कागज पर अगर उसका चित्र बना करके ले आता है बर्तन का, तो वो बर्तन तो है नहीं, बर्तन का चित्र है। बर्तन तो वो है जिसके अंदर कोई चीज भरी जाती है, चाहे पानी भरो, चाहे दूध भरो, चाहे कुछ और चीज भरो। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका समानार्थक शब्द दूसरा ढूंढ लेते हैं। समानार्थक शब्द वो हो ही नहीं सकता जो वो कहता है। जैसे घड़ा किसी ने कहा, तो घड़े का जो अर्थ समझाना होगा वो इस तरह से समझाना होगा कि जिसका पेट भी होता है और गर्दन उसकी पतली होती है, इस प्रकार से समझाना होगा उसको। और हम उसकी बजाय, पॉट की बजाय हम कह देते हैं कि ये घड़ा है, या घड़े को समझाने के लिए कह देते हैं ये पॉट है। तो ऐसा उचित नहीं है। तो ये इसलिए कहा गया है कि ये जो शब्द हैं
जो भी स्तोत्र के शब्द हैं, इन स्तोत्र के शब्दों को जो शास्त्र ने अर्थ किया है, उस शास्त्र के अर्थ को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। इसीलिए कई लोग ये कहते हैं, जैसे बिमला जी कह रही थी, कि ये संस्कृत में है, कठिन है। ठीक है, कठिन है संस्कृत में, तो हिंदी के हिसाब से नहीं है सारे शब्द, मगर इनके शब्दों के अर्थ को जो शास्त्र बताता है उसको समझना ही जरूरी है, तभी हम इसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। शास्त्र कहता है कि यह सारा संसार अनंत काल से और अनंत काल तक, अनंत काल से का मतलब पता नहीं कितने दिनों से, अनादिकाल से, और पता नहीं आगे अनंत काल तक, और अनंत है, अंत होने वाला भी नहीं है इसका, अनादि है, यानी इसकी शुरुआत कभी हुई ही नहीं, इसकी ना तो कोई काल। हाँ जी, एक संत ने बताया कि 465 करोड़ बरस हो गए इस संसार को बने। एक संत ने बताया है कि 465 करोड़ बरस हो गए थे बने, इसमें हमारा जीवन कितना है, 100 साल कोई वैल्यू नहीं है। हाँ ठीक है, इसकी कोई काल सीमा नहीं, ये कब से शुरू हुआ और कब खत्म होगा कोई सीमा नहीं है। दिक् सीमा नहीं है, दिक् माने दिशाएं, कहां से कहां तक फैला हुआ है संसार, और जितनी वस्तुएं हैं इसके अंदर, वस्तु की भी सीमा नहीं है, अनंत वस्तुएं हैं। ऐसा ये अनंत संसार परमेश्वर की महिमा है। तो परमेश्वर ने ये जो संसार बनाया है, ये उसकी महिमा का ही तो गायन है। संसार को देख करके हमें परमेश्वर का याद आना चाहिए कि परमेश्वर अनंत है, जो इतना अनंत बना सकता है वो तो पता नहीं कितना अनंत होगा, वो तो काल से भी परे होगा, देश से यानी सीमा से भी परे होगा, वस्तुओं से भी परे होगा। इसलिए उसकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। ये संसार को देख करके उसकी महिमा याद आनी चाहिए कि इतनी महिमा है उसकी कि उसका पार ही नहीं पाया जा सकता। देश भी छोटा पड़ जाता है, काल भी छोटा पड़ जाता है, वस्तु भी छोटी पड़ जाती है। अनंत संसार परमेश्वर की महिमा है, इसलिए इस संसार का पार भी पाना कठिन है और परमात्मा का पार भी पाना कठिन है। फिर अब जो है ना, जो अर्थ किया था इन्होंने कि जो ब्रह्मा विष्णु और इंद्र स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, वो भी ऐसी नहीं होती है जैसी आपकी होनी चाहिए महिमा। यदि आपकी महिमा जान लेने पर ही महिमा गाना ठीक होता कि भाई पहले हम पूरी तरह से जान लें, फिर हम जो है इसकी महिमा का गान करेंगे। तो ये हमारे लिए भी कहा गया है कि अभी हमें महिमा का पता नहीं लगा है, पूरी महिमा का, तो हम पूरा पढ़ करके ही महिमा का गान करें क्या? तो कह रहे नहीं, क्योंकि आपके परम पार को तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता भी नहीं जान पाते, वो भी नहीं जान सकते, तो मैं तो कैसे जानूंगा? जब उन्होंने महिमा गाई है तो मेरे महिमा गाने में क्या आपत्ति है? पार तो वो भी उन्होंने भी नहीं पाया है। अब उसी महिमा का वर्णन भी कर रहे हैं, उदाहरण दे करके। ये कथा है, पुराणों की कथा है। सृष्टि के आदि में
आदि का मतलब जब ये सृष्टि शुरू हुई, बनी। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को देख करके पूछा, ब्रह्मा जी को आदेश दिया नारायण भगवान ने कि तुम सृष्टि करो। तो सृष्टि करने के लिए जब वो पधारे, अभी सृष्टि की नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई और व्यक्ति है, और व्यक्ति भी है मेरे से पहले। सृष्टि तो मैंने प्रारंभ भी नहीं की, कोई और व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति कौन थे? विष्णु भगवान। उनको देख करके पूछा कि तुम कौन हो? विष्णु ने कहा, मैं तुझे पैदा करने वाला हूं। अब ये पैदा करने वाला कैसे है, ये भी समझ लो। विष्णु भगवान की नाभि से जो कमल की डंडी निकली और कमल खिला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे। जब उनकी उत्पत्ति हुई, भगवान ने उत्पत्ति की ब्रह्मा जी की, तो इस प्रकार से बैठे थे। तो इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। यही तो मतलब हुआ कि उनकी नाभि से उत्पन्न हुए। सभी लोग नाभि से उत्पन्न होते हैं। जो 4 प्रकार के प्राणी बताए थे, उनमें है जेरज। जेरज जेरज जेर से जो पैदा होते हैं, माता के पेट से जुड़े होते हैं, जो वो नाभि से जो नाल काटी जाती है, अलग की जाती है, तब वो बच्चा, चाहे पशु का हो, जो जेरज प्राणी है, जो पशु वाले हैं, जो जितने भी पशु हैं और मनुष्य हैं, ये जेरज हैं। तो नाभि से अलग करके उनको अलग किया जाता है। तो नाभि से जुड़े हुए थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे पैदा करने वाला, अरे मैं तो दुनिया को पैदा करने वाला हूं, तू मुझे पैदा करने वाला कहां से आ गया? क्योंकि नारायण भगवान ने मुझे ही कहा है कि तुम दुनिया को पैदा करो। अभी मैंने पैदा करना शुरू नहीं किया कि तुम कह रहे हो कि मैं पैदा हो गया और तुम्हारे से पैदा हुआ हूं। तुम कहां से आ गए? झूठ बोलते हो। अगर तूने मुझे पैदा किया होता तो दुनिया भी बना ली होती, फिर दुनिया बना लेता तू अपने आप ही। दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़े का निपटारा न होते देख भगवान शंकर ने एक ऐसे ज्योति के स्तंभ का रूप धारण किया, ज्योतिर्लिंग जिसको कहते हैं। भगवान शंकर ही ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिसका न कोई सिरा था, न नीचे कोई सिरा था, न ऊपर कोई सिरा था, न आदि था, न अंत था, कहीं भी अंत नहीं था, न शुरुआत थी। उसे देखकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, इसे क्या तूने बनाया? क्योंकि कुछ भी तो नहीं बना था ना। और एकदम जो है ये ज्योतिर्लिंग खड़ा हो गया। तो पूछा कि तूने बनाया इसको? ब्रह्मा जी बोले, नहीं मैंने तो नहीं बनाया। और पूछा कि क्या तुमने बनाया? विष्णु ने कहा, नहीं मैंने भी नहीं बनाया। दोनों ने तय किया कि अपने झगड़े का निपटारा तो यही हो सकता है कि जो इसका अंत देख ले वही बड़ा माना जाएगा, चाहे वो इसकी शुरुआत देख ले और चाहे इसकी कहां तक जाता है वो देख ले, अंत देख ले, इसका दोनों सिरों से अंत देख ले, वही बड़ा माना जाएगा। तो दोनों मान गए इस बात को। ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुणी है।
रजोगुणी है तभी तो वो सृष्टि पैदा करेंगे, तभी तो उन्होंने सृष्टि पैदा की, तभी तो नारायण भगवान ने उनको कहा कि तुम सृष्टि पैदा करो। ब्रह्मा जी को नहीं कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो तो सत्वगुणी है, वो कोई प्रवृत्ति नहीं करते। तो जो रजोगुणी होता है उसमें घमंड भी होता है। उन्होंने कहा मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, अहंकारी था ना वो, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, नीचे पाताल में क्यों जाऊं। विष्णु भगवान सत्वगुणी है, उन्होंने कहा अच्छा नीचे की तरफ मैं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने तो हंस का रूप धारण किया, क्योंकि हंस ऊपर उड़ता है। ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया। वराह का मतलब होता है सुअर। आपने देखा भी होगा गांव के अंदर कि सुअर जो है वो खोदते रहते हैं, जहां पर वो बैठे होते हैं उस जगह को खोदते रहते हैं और वो गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे के अंदर बैठे रहते हैं। तो वराह का रूप धारण किया कि भूमि को खोद करके मैं नीचे का अंत पता लगाऊंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है स्तंभ की, और वो ऊपर गए हंस का रूप धारण करके, उड़ करके मैं देखूंगा वहां पर। हजारों दिव्य वर्षों तक जाते रहे। ये हमारे जैसे दिव्य वर्ष नहीं होते, दिव्य वर्ष बहुत अधिक काल होता है उसके अंदर। तो इतने काल तक ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे और वो विष्णु जी नीचे जाते रहे, पर उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता नहीं लगा। अंत में दोनों के मन में आया कि इसका पता तो नहीं लग सका, चलो वापस चलो। अपने अपने मन में सोचा। ब्रह्मा जी रजोगुणी थे, पहले ही आ गई है बात। उन्होंने सोचा कि मैं अगर वापस गया और विष्णु जी भी वापस आएंगे और वो कह देंगे मैंने तो पता लगा लिया, और मैं ये कह दूंगा कि मुझे तो पता नहीं लगा, तो मेरी हेठी होगी, नीचा देखना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय अपने 2 गवाह तैयार कर लिए। जो झूठा आदमी होता है वो पहले से ही गवाह तैयार करता है, जो समर्थन करेंगे उसकी बात का कि हाँ मैंने देखा ये गए। कौन कौन तैयार किए? एक गाय को तैयार किया और एक केतकी नामक फूल को तैयार किया। रिश्वत दे दी उनको कहा कि मेरी गवाही देना। तभी से ये परंपरा चली हुई है, आज भी अब भी इसी तरह से गवाहों को तैयार किया जाता है पैसे दे करके। गाय को कहना कि मैं शिवलिंग के ऊपर यानी आपके ऊपर खड़ी हुई थी और अपने थन से दूध का अभिषेक कर रही थी। थन से उनके स्तन से, जो 4 थन होते हैं गाय के, उनसे दूध निकल रहा था और वो भगवान शंकर के ऊपर गिर रहा था, अभिषेक हो रहा था। मैं ऐसा कर रही थी। और फूल से ये कहा कि मैं उनके सिर पर चढ़ा हुआ था। केतकी नामक फूल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ था, ये कहना। और दोनों को साथ लेकर के ब्रह्मा जी वापस आ गए। उधर विष्णु भगवान भी लौट आए
विष्णु भगवान सत्वगुणी थे, उन्होंने सीधी सीधी बात कही, मुझे तो पता नहीं लगा इसका अंत कहाँ है, सच्ची बात बता दी। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो पता लगा लिया, और देखो ये 2 गवाह भी लेके आया हूं। तो आदमी जब झूठ बोलता है तो साथ में गवाह भी लेकर के आता है, क्योंकि उसका पक्ष कमजोर होता है, इसलिए सोचता है समर्थन दे करके मेरा पक्ष मजबूत हो जाएगा। और भगवान से कहा, भगवान शंकर से कि पूछ लो इनसे, गवाहों से। जब ब्रह्मा जी ने ये कहा, अपने वो गवाह भी प्रस्तुत किए और कहा कि मैं तो देख आया हूं आपका अंत, ज्योतिर्लिंग, तो उसी से ज्योतिर्लिंग से ही आवाज आई। वही तो एक स्तंभ के रूप में खड़े थे वहां पर भगवान शंकर। अरे ब्रह्मा, तू लोकपाल होकर, यानी लोगों को बनाता है, सारी सृष्टि को बनाता है, और सारे संसार का मालिक है। जो बनाता है वही तो मालिक होगा ना, जिसने मकान बनाया वही तो मालिक होगा। झूठ बोलता है। तो ये बात उचित नहीं है। और विष्णु भगवान जी ने जो सच बोला है, तो विष्णु भगवान जी की पूजा तो जैसी मेरी पूजा होती है भगवान शंकर की मंदिरों में, इसी तरह से भगवान विष्णु की भी पूजा हुआ करेगी मेरी पूजा की तरह से, पर तेरी पूजा नहीं होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी मंदिर हैं वो भगवान शंकर के मंदिर हैं या भगवान विष्णु के मंदिर हैं। भगवान विष्णु के अनेक रूप हैं, भगवान कृष्ण का रूप भी है, भगवान राम का रूप भी है, ये तो बहुत रूप है। ब्रह्मा जी का मंदिर कोई एक आध ही कहीं देखने को मिलता है। तू मेरे जैसा ही पूज्य होगा, जैसी मेरी पूजा होती है वैसी तेरी भी पूजा होगी। इसलिए शिव और विष्णु इन 2 की प्रधान रूप से अपने यहाँ पूजा होती है। और जो झूठ बोले थे गवाह, उनको भी तो दंड देना चाहिए ना। विष्णु को भगवान ये ब्रह्मा जी को तो दे ही दिया, उनको तो सबक दे ही दिया। अब जो झूठ बोलने के लिए आए थे गवाह, उनको भी तो देना चाहिए। तो गाय को क्या कहा कि तुम विष्टा खाओगी, तूने झूठ बोलना है, अपनी जीभ से तूने झूठ बोलना है, तो जीभ से ही खाई जाती है ना वस्तु, तो गंदगी खाएगी। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि गाय घूमती हैं और सड़कों पर गलियों के अंदर वो जूठन ही खाती हैं, और चीजें भी खाती हैं इसी तरह से झूठ बोलने के कारण। देखो, जो अनंत काल की घटना पहले कभी हुई होगी, ये आज भी हमको देखने को मिल रही है। एक बार झूठ बोलने के कारण गाय को गंदगी खानी पड़ती है। आप लोग तो सन्यासी हैं, झूठ बोलते नहीं हैं, लेकिन जो झूठ बोलते हैं उन्हें बता देना कि झूठ बोलने का क्या फल भोगना पड़ता है। अब देख लो झूठ बोलने का क्या फल होता है। स्वस्तिका ने एक बार कहा था किसी संदर्भ के अंदर कि मुझे जब ये पता लगा कि छिपकली बनते हैं, किस शब्द के कहने से छिपकली बनते हैं, तो इसको जो है ना उसको कहने में बड़ा संकोच होने लगा। ये स्वामी मनीषानंद जी ने बोला था कि अगर आप किसी की बुराई करोगे, चुगली करोगे, तो फिर आप छिपकली बन जाओगे। हाँ, ठीक। हालांकि फिर भी मैं करती हूँ उसके बाद भी, फिर पर मेरे को हमेशा डर तो रहता है कि मैं छिपकली बन जाऊंगी।
हाँ, तो डर रहेगा तो धीरे धीरे वो चुगली करने का अभ्यास, आदत जो है वो भी छूटने लगेगी। और जो फूल था उसको क्या दंड दिया कि तू कभी मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, मेरे सिर के ऊपर जैसे और फूलों को चढ़ा देते हैं, तो केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि केतकी नामक फूल जो है वो कभी चढ़ता नहीं है, सफेद फूल होता है वो। तो उधर शैली के यहाँ तो है, मगर उसकी मनाही की हुई है उसने कि इसको नहीं चढ़ाना है। बाकी कोई भी चढ़ा सकते हैं, फूल भी, पत्ता भी, जल भी, दूध भी, घी भी, शक्कर भी, कुछ भी चढ़ा दो। भगवान जो है आशु है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, किसी से कुछ विशेष मांगते हुए नहीं। विशेष चीज चढ़े तो प्रसन्न नहीं होते हैं, घटिया से घटिया चीज भी चढ़े हमारी दृष्टि से तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार पुष्पदंत कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु आदि भी आपकी महिमा के पार को नहीं जानते, नहीं जान पाए ना। उन्होंने ये ज्योतिर्लिंग जो खड़ा हो गया था इसका पार नहीं पाया, भगवान शंकर का ही तो ज्योतिर्लिंग था ये, वही एक रूप उसमें ज्योतिर्लिंग के रूप में खड़े हो गए थे, उनके पार को नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि ने भी नहीं पाया। उनके कहने की जो स्तुति, उन्होंने जो स्तुति कही वो भी वैसी स्तुति नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए। तो मेरे द्वारा जैसी कही जाएगी वो भी वैसी नहीं होगी जैसी महिमा होती है भगवान की। तो जब उनको कोई दोष नहीं लगता है तो मुझे भी दोष नहीं लगना चाहिए। तो यहीं तक हम विश्राम लेते हैं। ये पृष्ठ संख्या 10 के ऊपर है। नीचे का एक पैराग्राफ जिसमें 5 पंक्तियां हैं उसको छोड़ दो, बाकी को निशान लगा लेना। आज है 22/12/25। हाँ जी।